नमस्कार मित्रों। दिसंबर 2023 में जो आपका योग का पेपर हुआ था, आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका कि महोपनिषद में मनः प्रशमनोपाय योगित्यभिधीयते, यह परिभाषा योग की कहाँ पर दी गई है। मित्रों, ये क्वेश्चन कठिन भी है और थोड़ा अजीब सा भी है। अजीब इसलिए है कि इसमें अगर इतना भी पूछा होता कि मनः प्रशमनोपाय योग ये कहाँ से आपका लिया गया है तो फिर भी चल सकता था, लेकिन यहाँ पे एड्रेस पूछा है और एड्रेस वाला पार्ट ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह के क्वेश्चन 1 2 4 आजकल आ रहे हैं, तो उनको आपको मतलब छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। अपने कॉमन सेंस के आधार पे या संयोग से ठीक हो जाए तो सही है, लेकिन एड्रेस याद रखना या उसके लिए प्रयास करना ये उचित नहीं होगा। वैसे इसका जो ऑप्शन है आपको 4th है, 5वें अध्याय का 42वां आपका श्लोक है महोपनिषद का। और महोपनिषद भी ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्टली योग की परिभाषाओं को लेके ये आपका प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपका जून वाले एग्जाम में भी आया था, थोड़ा अलग तरह से वहाँ एड्रेस पूछा था इस कारिका का। ये सांख्य कारिका की कारिका है, सत्कार्यवाद से संबंधित। असद अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, ये किस दर्शन से संबंधित है? तो सांख्य दर्शन से। तो मूलतः ये सांख्य दर्शन की नहीं है, सांख्य कारिका, सांख्य दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है, उस सांख्य कारिका की ये कारिका है। तो ये लगातार 2 बार आपका प्रश्न बना है, आगे भी आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि सत्कार्यवाद से संबंधित सांख्य कारिका में कितने हेतु दिए गए हैं? 5 हेतु हैं। सीक्वेंस पूछ सकते हैं इसका, इन 5 हेतुओं का, तो इन सबको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला आपका याज्ञवल्क्य की स्मृति से है कि किस प्रकरण में कर्मेंद्रियों, प्राणों का स्थान और आत्मा के ध्यान की विधि का वर्णन किया गया है। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में 3 आपके अध्याय हैं। पहला है आपका आचाराध्याय, दूसरा व्यवहाराध्याय और तीसरा आपका प्रायश्चित अध्याय। तो जो पहले वाला है उसमें काफ़ी सारे प्रकरण हैं। आचाराध्याय के अंदर आचरण के, उसमें ब्रह्मचारी प्रकरण है आपका, गृहस्थ का प्रकरण है, स्नातक का प्रकरण है, ऐसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। और जो व्यवहार प्रकरण है आपका, उसमें जो आपसी लेन देन होता है या दंड व्यवस्था है आपका, या कुछ लोन लेना है या कुछ धरोहर रखनी है, इस तरह का जो इकोनॉमिकल पार्ट है या दंड व्यवस्था का जो पार्ट है वो आपको व्यवहार प्रकरण में आता है। एविडेंस क्या हो सकते हैं, एविडेंस को सत्यापित करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। और जो प्रायश्चित वाला है उसमें 2 आश्रम तो आपके आचाराध्याय में आ जाते हैं, और जो 2 आश्रम है आपके वानप्रस्थ और ये संन्यास, जिसको हम यति धर्म प्रकरण भी बोलते हैं, वो आपका आता है प्रायश्चित वाले अध्याय के अंदर। तो ये जो कर्मेंद्रिय, प्राणों का स्थान आदि की जो बात है आपका, ये यति जो सन्यासी का जो प्रकरण है आपका, उसके अंतर्गत दी गई है। तो ये भी कठिन प्रश्न है। इसमें प्रकरण प्रकरण पूछे थे पिछले प्रश्न जून 2023 में कि ये प्रकरण किसका है, और इस पेपर के अंदर प्रकरण के अंतर्गत जो और विषय दिए गए हैं उन विषयों के बारे में भी आपको पूछा है, लेकिन थोड़ा एलिमिनेशन किया जा सकता था, पूरा तो नहीं। जैसे स्नातक धर्म प्रकरण में स्नातक जो होता है उसके कर्तव्य अकर्तव्य की बात की गई है। दिव्य प्रकरण का जो पार्ट है, दिव्य के अंदर जो एविडेंस होते हैं आपके, या कोई गवाह होता है, उस गवाह के संदर्भ में बात की गई है कि गवाह सत्य बोल रहा है नहीं बोल रहा, तो उसमें कुछ दिव्य रूप से उसको सत्यापित करने की बात की जाती है कि आप कसम खा लो, या मैं देवताओं को समक्ष मानता हूँ, या जल को समक्ष मान के ऐसा कह रहा हूँ। तो इस तरह की दिव्य एविडेंस के रूप में वहाँ पर प्रयास किया जाता, कुछ प्रकरण वहाँ पे दिए गए हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये कर्मेंद्रियों का, प्राणों का और आत्मा का जो पार्ट है आपका, यति धर्म प्रकरण के अंतर्गत आपका दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुमुक्षत्व किस योग साधना का अंग है? तो ये फर्स्ट यूनिट के अंदर ही ज्ञान योग का पार्ट आता है आपका। ज्ञान योग के संदर्भ में कई बार प्रश्न आपके पहले भी आए हैं। वहाँ पे एक तो बहिरंग योग करके आता है, फिर एक अंतरंग योग करके आता है। विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मुमुक्षत्व, यही ज्ञान योग के बहिरंग अंग हैं। फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये समाधि, ये ज्ञान योग के अंतरंग अंग हैं। तो मुमुक्षत्व वाला जो पार्ट है ये ज्ञान योग से ही संबंधित है। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा
और वो विज्ञान योग के बहिरंग साधन के लिए साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है ऐतरेय उपनिषद संबंधित है। तो अलग अलग जो उपनिषद है किसी न किसी वेद से संबंधित है। तो जो ऐतरेय उपनिषद है आपकी सेकंड यूनिट के प्रिंसिपल उपनिषद के अंतर्गत आपके सिलेबस में लगी भी हुई है। ये आपकी ऋग्वेद से संबंधित है आपकी, ये फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उद्गीत क्या है। तो ये प्रश्न भी मेरी जानकारी में स्पष्ट नहीं है। ये इसकी जो ऑप्शन दिए हैं वो सही नहीं लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे प्राण को भी उद्गीत कहा गया है, नेत्र को भी कहा है, श्रोत्र को भी कहा है, वाणी को भी कहा है, लेकिन पूर्णतया ये सही भी नहीं कहा है। एक प्रसंग चलता है आपका कि देवों ने अलग अलग शरीर के अंगों को उद्गीत मान के उपासना की, लेकिन अंत तो गत्वा उद्गीत नहीं थे। जो मुख्य प्राण था उसको ही उद्गीत कहा गया। लेकिन यदि हम मुख्य प्राण से जोड़ के प्राण को देखें तो हो सकता है, लेकिन ये पूरा भी सही नहीं है, क्योंकि केवल प्राण को उद्गीत ना मान के मुख्य प्राण को माना है। लेकिन वही स्थिति अन्य के संदर्भ में भी है, श्रोत्र है, नेत्र आदि के संदर्भ में। तो मेरी जानकारी में हो सकता है कि कहीं दिया हो, लेकिन मेरी जानकारी में ये आपका आंसर नहीं दिया है। और इसका मतलब ऑप्शन आपके जो दिए हैं इसमें उस हिसाब से मैच सही नहीं हो रहा है। इन्होंने जो स्वीकार किया इसका सही आंसर वो नेत्र स्वीकार किया है, चक्षु। तो आप लोग देख लीजिएगा कहीं भी अगर आपको ऐसा मिलता हो कि उद्गीत को चक्षु कहा हो। मुझे मिला है चक्षु कहते हैं उद्गीत को, लेकिन श्रोत्र भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं, वाणी भी कहते हैं। और वो एक बीच की चर्चे की प्रक्रिया है, उसमें एट लास्ट उसको नहीं कहा है, मतलब उसको माना उद्गीत का प्रतीक, लेकिन बाद में उसको मना कर दिया क्योंकि वो पाप से बींद दिया जाता है। वो लास्ट में फिर वही मुख्य प्राण जो मैंने कहा उसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप देख लीजिएगा मेरी जानकारी में तो नहीं है। बाकी इन्होंने ऑप्शन आपका नेत्र स्वीकार किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐतरेय उपनिषद के अनुसार अग्नि किससे प्रकट हुई। ये ऐतरेय उपनिषद का प्रकरण है, आप इसको देखिएगा एक बार। इसमें लिखा है कि तम पहले तो का सो अभ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत। तो उसने जल से पुरुष को निकाला और उसको मूर्छित कर दिया। फिर तम अभ्यतपत तस्य अभितप्तस्य मुखम निरभिद्यत। तो उसने पुरुष को तपाया तो तपते हुए पुरुष से मुख का भेदन हुआ, यथा अंडम जैसे। तो मुखाद वाक, फिर मुख से वाणी उत्पन्न हुई, वाचो अग्नि ही, फिर वाणी से अग्नि उत्पन्न हुई। ठीक है, एक जो पार्ट में आपको संकेत करना चाह रहा हूँ संस्कृत से, पहले मुख से वाक उत्पन्न हुई, वाक से अग्नि उत्पन्न हुई आपका। तो अपना जो प्रश्न पूछा था कि अग्नि किससे प्रकट हुई, तो अग्नि प्रकट होगी आपकी वाक से। दोबारा देखिए, मुखात वाक, मुख से वाक, फिर वाचः अग्नि, वाणी से अग्नि उत्पन्न हुई। ऐसे फिर नासिका आपका भेदन हुआ तो प्राण हुआ, प्राण प्रकट हुआ। तो फिर कैसे हुआ कि प्राण से फिर वायु उत्पन्न हुई, वायु से अक्षिणी, अक्षी मतलब आँख उत्पन्न हुई। फिर आपकी आँखें जो है आपकी उसमें आदित्य कर्णों निर्भिद्येताम, फिर कानों का भेदन हुआ आपका, कानों से श्रोत्र उत्पन्न हुआ, श्रोत्र से दिशा उत्पन्न हुई। आप ये ध्यान रखिएगा। फिर ऐसी त्वचा के अंदर भी आपका हुआ त्वचा लोमानी, फिर त्वचा से लोम उत्पन्न हुए, लोम से औषधि और वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। फिर हृदय का भेदन हुआ, हृदय से मन उत्पन्न हुआ, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुई। फिर नाभि का भेदन हुआ, नाभि से अपान उत्पन्न हुआ और अपान से आपका मृत्यु उत्पन्न हुई। फिर शिश्न का भेदन हुआ, शिश्न से रेतस उत्पन्न हुआ और रेतस से आपका आपह उत्पन्न हुआ। तो इम्पोर्टेंट पार्ट आगे पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिए कि कौन किस किस से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे अग्नि की बात थी कि अग्नि किससे प्रकट हुई, तो आपकी वाक से उत्पन्न हुई। और भी चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है आपका, भगवत गीता के अनुसार समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम का सही संदर्भ है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कठिन है क्योंकि इसमें एड्रेस पूछा है। ये गीता के 18वें अध्याय का 54वां श्लोक है और इस श्लोक में कोई ऐसी विशेष बात भी नहीं कही गई है। विशेष मतलब कोई स्पेसिफिक अलग से किसी की परिभाषा की गई हो, वैसा नहीं है। एक सामान्य सिद्धांत का है श्लोक। अगर आप देखेंगे पूरा
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो इसमें जो ब्रह्मभूत है, जो प्रसन्न आत्मा है, ना तो वो शोक करता है, ना कोई आकांक्षा करता है, वो सभी प्राणियों में सम रहता है और मेरी भक्ति को प्राप्त करता है, ऐसा भाव यहाँ पे कहा गया है। पहले जो प्रश्न आपके आए हैं इससे, उनमें जैसे सुख की परिभाषा है तो उसमें सात्विक रासिक सुख आदि की पंक्तियाँ पूछ ली आपकी, या धृति की पंक्तियाँ पूछ ली, तो वो थोड़ा सा फिर भी ठीक लगता है। ये थोड़ा सा कठिन इसलिए है कि सामान्य कोई पंक्ति दे के आपसे पूछ लिया जिसमें किसी की परिभाषा नहीं थी। तो इस तरह के 2, 4, 5 क्वेश्चन अजीब आते हैं, जैसे महोपनिषद का आ गया आपका, फिर ये गीता का आ गया, ऐसे याज्ञवल्क्य की स्मृति का भी थोड़ा सा वो कठिन ही था। अंदर के जो प्रकरण के भी अंतर्गत अध्याय पूछे थे, तो आप उनको मतलब चिंतित मत होइएगा उनके लिए। ऐसे 2, 4 प्रश्न आपके आ सकते हैं, वो सबके लिए कठिन होंगे। तो ये आपका 18वें अध्याय का 54वां श्लोक आपका है। अगला देखिए कि योग तत्व उपनिषद के अनुसार हृदय क्षेत्र से भ्रुकुटियों तक के स्थान को किसका क्षेत्र कहा जाता है। तो योग तत्व उपनिषद में देखिएगा यहाँ पे स्थान दिए गए हैं। पृथ्वी का जो स्थान है वो पैर से जानु तक है, जल का है वो जानु से पायु तक का है, अग्नि का फिर आपका पायु से हृदय पर्यंत है, लेकिन हृदय से भ्रू पर्यंत जो स्थान जो आपके प्रश्न में पूछा है वो आपका वायु का है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु। सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा हृदय से भ्रुकुटी। तो भ्रुकुटी मतलब आपका भ्रूमध्य स्थान ही आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ओंकार का आकार समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में कहाँ निवास करता है। तो आकार जो है आपका वो नेत्र के अंदर निवास करता है योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। उसमें संस्कृत की कई सारी पंक्तियाँ आपकी दी गई हैं। ये पंक्ति देखिए योग चूड़ामणि की आपकी, अकारो जागृति नेत्रे वर्तते सर्वजंतुषु, कि आकार जो है जागृत अवस्था में नेत्र के अंदर वर्तमान रहता है, और जो उकार है आपका वो स्वप्न अवस्था में कंठ में एग्जिस्ट करता है, जो मकार है आपका वो सुषुप्ति अवस्था और हृदय के अंदर वर्तमान रहता है। तो हो सकता है कि इस बार आपका आकार से प्रश्न था, आगे उकार या मकार से भी पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। तो नेत्र वाला फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, योग तत्वोपनिषद के अनुसार किस मुद्रा का नियमित अभ्यास जठराग्नि प्रदीप्त करता है। तो जठराग्नि प्रदीप्त करने में विपरीत करनी का आपका महत्व रहता है। विपरीत करने में जो अग्नि है आपके शरीर की वो काफ़ी तीव्र हो जाती है, तो जठराग्नि प्रदीप्त करने का सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा विपरीत करनी। अगला प्रश्न देखिए, योग सूत्र के अनुसार सुने और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा किस बुद्धि का विषय भिन्न है। तो ये ऋतंभरा प्रज्ञा के संदर्भ में आपका ऋतंभरा प्रज्ञा जो कि फर्स्ट समाधि पाद के अंदर आपका प्रकरण आता है समापत्ति के बाद में, तो उसके श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। तो श्रुत प्रज्ञा मतलब सुनी हुई प्रज्ञा, फिर अनुमान प्रज्ञा अनुमान वाली हो गई, तो उससे अलग है वो जो बुद्धि आपकी ऋतंभरा वाली, उससे अलग है। क्यों अलग है, विशेषार्थत्वात्, क्योंकि विशेष अर्थ का ज्ञान कराने वाली है। तो यहाँ पर ऋतंभरा प्रज्ञा आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगला आपका दृश्य का वर्णन योग सूत्र में कहाँ मिलता है। तो ये दृश्य मतलब आपका हो गए प्रकृति, दृष्टा और दृश्य। तो वैसे तो प्रश्न कठिन है, लेकिन एक दृष्टि से देखें सरल भी है। सरल होने का कारण है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन चारों अलग अलग पाद के दिए हैं। अगर आपको ये पता हो कि दृष्टा और दृश्य का प्रकरण किस पाद के अंदर, उतने से आप आंसर दे सकते हैं। ये कठिन कब हो जाता आपका, जब उसी ही पाद के चारों ऑप्शन बना देते आसपास के, तो आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाता। तो दृष्टा और दृश्य का जो प्रकरण है आपका वो साधन पाद अर्थात दूसरा जो पाद है उसके अंदर है, और दूसरे पाद से एक ही ऑप्शन आपका दूसरे अध्याय का दूसरे पाद का 18वां आपका ये सूत्र है। तो 2:18 आपका सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। दृश्य मतलब प्रकृति वाला पार्ट यहाँ पे है। अगला प्रश्न देखिए, योग सूत्र के अनुसार अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव होता जिसे कहा गया है। ये भी आपका साधन पाद की ही प्रकरण में आता है योग के चतुर्व्यूह में, कि तद अभावात संयोगाभावः कैवल्यम तदृशे ही पढ़। तो
तो ये कैवल्य कहा जाता है कि जैसे ही हमने अविद्या का भाव किया, अविद्या का भाव होने से संयोग का भाव हुआ, संयोग का भाव होते ही आपका इसका दुख का अभाव हो गया, और दुख के अभाव को ही क्या कहा जाता है, दृष्टा का कैवल्य कहा जाता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कैवल्य। वैसे तो कैवल्य समाधि मिलते जुलते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्नों में आपको ध्यान देना चाहिए, वे जो मूल शब्द सूत्र में लिखा है उसको जानना चाहते हैं, और चाहे उससे सिनोनिम्स के रूप में मैच भी कर रहा हो तो उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सूत्र में लिखा ना, तद अभावा संयोगा भाव हानम तद दृश्य ही कैवल्यम, तो कैवल्य आपका लिखा है, तो कैवल्य ही आपका एक्सेप्ट किया, वो समाधि वे ख्याति आदि सबको हटा रहे हैं। तो आपको सूत्र में लिखित जो शब्द उसी पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। पातंजलि योग सूत्र में निर्माण चित्त केवल अस्मिता से उत्पन्न होता है वर्णित है। देखो ये भी एड्रेस पूछ लिया, आपका एक एड्रेस पहले आया था, ये भी कठिन हो जाता अगर आपको उसी अध्याय के बाकी सारे जो थे ऑप्शन दे देते, लेकिन ये सरल है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पादों से आपके ऑप्शन दिए हैं। और निर्माण चित्त का जो प्रकरण चौथे पाद में आपका आता है, कैवल्य पाद के स्टार्टिंग में ही है आपका निर्माण चित्त का 5 प्रकार की सिद्धि आती, जन्म औषधि मंत्र तपस समाधि, और उनमें 5 प्रकार के चित्त निर्मित होते हैं, उनको निर्माण चित्त कहा जाता है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, चौथे पाद का चौथा सूत्र। और निर्माण चित्त भी किससे उत्पन्न होता, अस्मिता मात्रा, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा, वो आपका क्वेश्चन में लिख ही दिया उन्होंने। अगला है हठ योग प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की परिचय अवस्था में किस वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनाई देती है। तो उसमें मर्दल की या ढोल की ध्वनि सुनाई देती है, अंत की जो निष्पत्ति अवस्था है उसमें वीणा की ध्वनि सुनाई देती है, और पहली अवस्था शायद उसमें भेड़ी वाली ध्वनि सुनाई देती है। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका मर्दल, ढोल वाली ध्वनि। वशिष्ठ संहिता में कितने मर्म स्थानों का वर्णन किया, बहुत ही सरल प्रश्न आपका, 18 मर्म स्थान है। हो सकता है आगे उन मर्म स्थानों का नाम पूछ ले, उनका सीक्वेंस पूछ सकते हैं, तो संख्या पूछ सकते हैं कि 10वां मर्म स्थान कौन सा है। तो काफ़ी व्यवस्थित रूप से उन मर्म स्थानों का क्रम वहाँ पर दिया गया है। तो 18 मर्म स्थान है। निम्न में से कौन सा प्राणायाम हठ रत्नावली में नहीं है। तो हठ रत्नावली में केवली भी है, मूर्छा भी है, प्लाविनी नहीं है। प्लाविनी आपका हठ प्रदीपिका में है, शीतकारी भी है। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा प्लाविनी। ये भी काफ़ी सरल प्रश्न है। अगला देखिएगा, हठ प्रदीपिका में पूरक के अंत में कौन सा बंध लगाने को कहा गया है। ये भी काफ़ी सरल प्रश्न है। पूरक के अंत में आपका जालंधर बंध लगाने के लिए कहा गया। अगला देखिए, ये आपका है विच इज़ नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो इसमें आपके 2 ऑप्शन बन जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन था आपका इनमें से कौन एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि जो नॉन एसेंशियल है उसको भी ऑप्शन में ले सकते हैं, या फिर जो अमीनो एसिड ही नहीं है, जैसे आपका जो क्षाइलिन है आपका, ये हाइड्रोकार्बन लिक्विड होता है आपका, ये अमीनो एसिड ही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन भी है। और आपका थर्ड भी है, एग्रेनाइन जो है आपका, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है आपका, ये एसेंशियल वाला पार्ट नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही आपके यहाँ पर एक्सेप्ट किए गए हैं। अगला प्रश्न है, दोज पर्सन हु आर नॉट एबल टू मेंटेन द सोशल रिलेशनशिप विद द पीपल एंड नॉट हैव इंटरेस्ट इन दीज रिलेशंस। जो समाज से रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता, उसे बचा बचा रहता है। तो ये साइकोलॉजी का प्रश्न है, वहाँ पे हमने पढ़े थे कई प्रकार के आपके व्यक्ति थे। तो उसमें शिजॉइड पर्सनैलिटी वाला जो व्यक्ति होता है, तो वो लोगों से बचता है, लोगों के साथ संपर्क आपका नहीं करना चाहता है। ये देखिए, हमने जो क्रैशमर्क की टाइपोलॉजी पढ़ी थी उसमें एस्थेनिक टाइप वाले जो व्यक्ति थे, उनमें कहा था कि वो लोगों के बचते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, थोड़े इरिटेट टाइप के होते हैं। और उनकी पर्सनैलिटी को कैटेगराइज जब किया तो शिजॉइड के अंदर किया था, तो उसी से आपका प्रश्न ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका, अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी है, ये किस ईयर में आपकी स्टैब्लिश की गई थी आपकी। ये फैक्चुअल पार्ट है, कठिन भी आपका। ऑप्शन इसका है 1988 के अंदर आपकी ये स्टैब्लिश की गई थी। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं आगे के लिए भी। अगला प्रश्न है, जेस्टाल्ट जो अप्रोच है इज़ नोन फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ विच कॉन्सेप्ट। ये किस सिद्धांत के एक्सप्लेनेशन है। एक थ्योरी ऑफ परसेप्शन है आपकी, कि जो ह्यूमन है आपके, मनुष्य हैं, वो सांसारिक वस्तुओं को किस आधार पे, किस प्रकार से परसीव करते हैं वस्तुओं को, फॉर्म को।
तो उसको जेस्टाल्ट अप्रोच कहा जाता है आपका, और उसमें वो भी होल एंटिटी के रूप में ही उसको परसीव करते हैं, न कि सेपरेट पार्ट के रूप में। तो ये थ्योरी ऑफ परसेप्शन आप ध्यान रख सकते हैं, जेस्टाल्ट की थ्योरी आपकी दी गई है। अगला प्रश्न है, किस प्राणवायु के कारण व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाती है तथा प्रभावशाली दिखाई देता है? तो आंखों के संदर्भ में आपके उपप्राण आता है आपका कूर्म। वैसे तो कूर्म का जो प्रसिद्ध है आंखों का बंद करना खोलना, इसके संदर्भ में, चमक आदि के संदर्भ में साक्षात आपके जो सिलेबस में ग्रंथ है उनमें नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आँख के संदर्भ में चूँकि कूर्म का ही पार्ट आपका जोड़ता है, इसलिए आप सेकंड ऑप्शन इसके अंदर आप ठीक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राणायाम की किस अवस्था में शक्तिशाली परानुकंपी तथा अनुकंपी प्रतिवर्त होता है? तो प्राणायाम का जो मुख्य महत्व है वो रेचक और पूरक के संदर्भ में नहीं है। प्राणायाम का महत्व आपका कुंभक, क्योंकि प्राण के रोकने को ही प्राणायाम कहा जाता है। तो आपका ये परानुकंपी या अनुकंपी, इंग्लिश में देख सकते हैं इसको, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो सिस्टम का इनिशिएट है पावरफुल आपका, तो वो कुंभक के संदर्भ में है। कुंभक करने से ये दोनों जो सिस्टम है आपके ये इनिशिएट हो जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक भी और आपका सिंपैथेटिक भी, क्योंकि प्राणायाम को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ जोड़ते हैं, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ये आपका 9th जो यूनिट है आपकी टीचिंग वाली, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न था, और ये पढ़ा भी था आप लोगों ने, डायरेक्ट ही इफेक्ट है आपका। अगला प्रश्न है कि शरीर में अपस तत्व का स्थान कहाँ है? और ये क्वेश्चन एनटी वालों ने ड्रॉप कर दिया है। इसका कारण है कि अपस तत्व घुटने के आसपास आपका माना जाता है शास्त्रों में, जैसे योग तत्व इत्यादि में, और घुटने वाला ऑप्शन उतना मैच भी इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि नाभि और घुटना, तो नाभि तो बहुत अलग स्थान हो गया, घुटने तक का जो एरिया है तो वहाँ तक होता तो ठीक हो सकता है, जैसे घुटना है, टखना है, चल जाएगा यहाँ तक का पार्ट, लेकिन ये नाभि ऐड किया इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो रहे हैं, ये सारे मैचिंग कोई भी ठीक नहीं हो रही है, तो इस कारण से इस क्वेश्चन को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। अगर आप देखेंगे जल का स्थान यहाँ पे देखिए घुटने से गुदा पर्यंत, अगर ये ऑप्शन होता तो सही हो जाता। यहाँ पे पैर जोड़ के पृथ्वी वाला तब दिया है, या ये नाभि वाला जोड़ के अग्नि का स्थान है, इसलिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है आपका, तो इसको आप ड्रॉप कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि दुराचारी व्यक्तियों के लिए किस सद्गुण का विकास किया जाना चाहिए? तो योग दर्शन का जो चित्त प्रसादन का प्रकरण है पापी व्यक्ति वाला, उसमें है आपका कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम वाला पार्ट। तो दुराचारी जो पापी व्यक्ति उनके लिए हम क्या करते हैं, उपेक्षा का भाव वहाँ पे करने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है कि हृदय रोगी के लिए कौन से आसनों का समूह सुझाया गया है? मतलब हृदय रोगी के लिए कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं? तो जिनका हृदय पर बहुत विशेष भी प्रभाव ना पड़े, जिससे काफ़ी बल मतलब दबाव ना हो और नॉर्मल हो, आपकी पाचन शक्ति को तीव्र करने वाले हो, और चेस्ट की कैविटी को थोड़ा सा एक्सपेंड करने वाले हों, या कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो हृदय के लिए अच्छे हों, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वज्रासन, शशांकासन, सर्पासन, योग मुद्रा और भू नमन आसन। तो ये सब है, ये कुछ आसन आपके अदर ऑप्शन में भी दिए हैं, लेकिन पूरा जो ग्रुप है आपका सही हृदय रोगी के लिए, वो फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने एक्सेप्ट किया है। अगला प्रश्न है, विच हार्मोन कंट्रोल द इमोशनल एंड इंस्टिंक्ट सेक्सुअल बिहेवियर इन ह्यूमन? तो इसका मुझे कोई डायरेक्ट ऐसा एविडेंस नहीं मिला जहाँ पर ये कुछ दिया गया हो, और इन्होंने हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन जो है आपके हाइपोथैलेमस से, उनको इन्होंने माना है कि वे इमोशनल और जो आपका सेक्सुअल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करते हैं। तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन आपका एक्सेप्ट किया है। अगला प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ हाई लेवल हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक डैमेज आपका? तो ये भी आजकल की रिसर्च में रहा है, पर कंट्रोवर्शियल है, कुछ मानते हैं इस बात को, कुछ नहीं मानते हैं। एंड्रोजेनिक जो हार्मोन्स हैं, जो सेक्स हार्मोन्स हैं आपके मेल वाले, तो उनको कार्डियक डैमेज में कुछ रिसर्च में ऐसा आया है कि उसको रेस्पॉन्सिबल माना जाता है आपका। तो ये भी थोड़ा कठिन प्रश्न था, उतना एक्सेप्टेड नहीं है ये आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने एक्सेप्ट किया आपका एंड्रोजेनिक हार्मोन्स। अगला प्रश्न आपका कि ग्वाइट जो डिजीज़ है उससे पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त योगाभ्यास कौन सा है? तो इसमें उज्जाई प्राणायाम आपके गले के लिए या ग्वाइटर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो उज्जाई प्राणायाम एक ही ऑप्शन में आपका दिया है। उसके साथ में विपरीत करणी मुद्रा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेन जो इफेक्ट है आपका ग्वाइटर पे वो उज्जाई प्राणायाम का है, तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा
ये कॉमन सेंस से किया जा सकता है, कठिन प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है कि कक्षा के समय के बाद चयनित योगाभ्यासों के अतिरिक्त अभ्यास हेतु कार्यभार से विद्यार्थियों के कौशल तथा कार्य निष्पादन स्तर में वृद्धि होती है। ये किस प्रकार की अध्ययन प्रणाली है? ये योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां जो पुस्तक है उससे आपका दिया है, जो 7 प्रकार की अध्यापन विधियां थी। तो कक्षा के बाद में आपके परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आपका डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड, आपका थर्ड ऑप्शन निर्देशित अभ्यास प्रणाली बिल्कुल एज इट इज़ आपका दिया हुआ है, याद भी किया आप लोगों ने। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा आफ्टर द क्लास वाला जो पार्ट है आपका। अगला प्रश्न देखिए, योग सूत्र में प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य चित्त प्रसादन का कौन सा उपाय है? यहाँ पे चित्त प्रसादन या चित्त प्रसादन भी थोड़ा सा सही वर्ड नहीं है, चित्त शुद्धि होना चाहिए था। चित्त शुद्धि के 7 उपाय हैं आपके, उनमें पहला उपाय आपका चित्त प्रसादन है, मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणाम वाला। और दूसरा उपाय है आपका यही प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। आगे फिर विषयवती, ज्योतिषमती आदि कई उपाय आपके आएंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सेकंड। अगला प्रश्न है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा प्रणाली में किस अध्यापन प्रणाली पर बल दिया जाता है? ये भी काफ़ी सिंपल है, सरल प्रश्न है। विद्यार्थी स्टूडेंट फोकस, ये भी उसी पुस्तक के संदर्भ में है। पहले जो फोकस दिया जाता था प्राचीन काल में, वो मानते हैं कि वो टीचर सेंट्रिक थे आपके अप्रोच, और आज की जो पद्धति है शिक्षा प्रणाली की उसको स्टूडेंट सेंट्रिक आपका माना गया है। तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो अपने संगठन को शिक्षा प्रदान करने वाले गठित और मार्गदर्शित नई स्थिति से समायोजित करने का इच्छुक होता है, तो वह अपने आप में जो चेंज कर रहा है परिस्थिति के अनुसार, शिक्षा के अनुसार, तो वो विद्यार्थी कहलाता है। इंग्लिश भी देख सकते हैं इसकी, ए पर्सन हु इज डिजायरस ऑफ एडजस्टिंग हिज होल ऑर्गेनाइजेशन टू न्यू सिचुएशन। मतलब आपने आपको परिवर्तन करना, जैसे शिक्षा के 4 चरण हम करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो साक्षात्कार में यही कहा जाता है कि जो भी शिक्षा शिक्षक के द्वारा दी जा रही है तो छात्र उसके अनुसार अपने आप को चेंज कर सके। जो एजुकेटर जैसे जैसे गाइड कर रहा है उसी अनुसार अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढाल सके, तो ये स्टूडेंट के संदर्भ में आपका कहा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वशिष्ठ संहिता में कितने प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं? तो वहाँ पे 3 प्रकार के प्राणायाम आपके बताए गए हैं, या तो रेचक, पूरक, कुंभक, इस दृष्टि से ले लीजिए, या प्राणायाम को प्रणवात्मक भी कहा है, तो अकार, उकार और मकार, इनकी दृष्टि से भी आप लेंगे तो 3 प्रकार के प्राणायाम ही वहाँ पर आपके बनते हैं। अगला प्रश्न है कि योग बीज के अनुसार शीतली प्राणायाम की क्या विधि है? तो वहाँ पर मुख से वायु को खींचकर नासिका से निकालने की बात कही गई है, तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ नोट्स में दिया भी गया है, आपका मुख से पूरक करना है, फिर कुंभक करना है, फिर नासिका से रेचन करना है। ये योग बीज की शीतली की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। अगला प्रश्न है कि रत्नावली के अनुसार खेचरी मुद्रा के अभ्यास में गोमांस भक्षण का क्या अर्थ है? तो गोमांस भक्षण से भी आपके कई बार प्रश्न आ चुके हैं। गोमांस भक्षयेत नित्यम पिबेत अमर वारुणिम, ये पंक्ति भी आई थी पिछले आपकी परीक्षाओं में। तो गोमांस, गो मतलब होता है आपका जिह्वा, और मांस भक्षण मतलब जिह्वा का तालु में प्रवेश, तो जिह्वा को तालु में लगाना, ये थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रदीपिका में नादानुसंधान के अभ्यास के लिए किस आसन में बैठना बताया है? तो सिद्धासन कहा है। तो सिद्धासन तो साक्षात नहीं लिखा है, लेकिन वहाँ पे सिद्धासन की कई पर्यायवाची हैं। मुक्तासन है आपका, तो मुक्तासन को भी सिद्धासन ही कहा जाता है। वज्रासन है, गुप्तासन है, बाकी और भी हैं, तो यहाँ पर मुक्तासन आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है कि कठोपनिषद के अनुसार निम्न में से किसके द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता? नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, तो प्रवचन वाला हो जाएगा आपका प्रवचन, और शास्त्राध्ययन वाला हो जाएगा आपका, और चर्चा वाला हो जाएगा। तो ACD, ईश्वर कृपा वाला यहाँ पे नहीं दिया है, यज्ञ वाला नहीं दिया है। वैसे तो सही शब्द थे प्रवचन, मेधा और बहुत सारा सुनना, लेकिन वैसे डायरेक्ट शब्द तो नहीं डाले उन्होंने, चर्चा शब्द डाल रखा है, शास्त्र अध्ययन है, लेकिन ये स्पष्ट दिख रहा है कि ईश्वर कृपा और यज्ञ वहाँ पे नहीं है। इन 2 को एलिमिनेट करते हैं तो आपका बेटर जो ऑप्शन बनता है आपका वो ACD, यही ऑप्शन बनेगा आपका। तो वही इन्होंने ले लिया। अगर आप A को एक्सेप्ट करो, A तो डायरेक्ट लिखा ही है प्रवचन के रूप में, तो 2 तो आपके हट ही जाते हैं, सेकंड और थर्ड। बस इन
बी, डी या सी, डी, बी और सी में से आपको एक चूज करना था, तो ईश्वर कृपा वहाँ पे है नहीं, तो सी आपने चर्चा वाला चूज कर लिया। लेकिन डायरेक्ट वहाँ पर है प्रवचन, मेधा और बहुना श्रुतेन, ये 3 शब्द वहाँ पर साक्षात आपके लिखे गए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैशेषिक के अनुसार निम्न में से पदार्थ है, तो वैशेषिक में 6-7 पदार्थ दिए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इत्यादि करके। तो द्रव्य है, उसमें गुण भी है आपका, कर्म भी है, प्रयोजन, प्रमेय आदि वहाँ पे नहीं है। ये प्रयोजन, प्रमेय, ये न्याय के जो 16 पदार्थ हैं उनके अंतर्गत आता है आपका, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रबोधन, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत आदि करके। यहाँ पे वैशेषिक का पूछा है तो आपका बी, डी और ई, बी, डी, ई अर्थात थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध मत के जो 12 निदान चक्र है उसके 12 जो अंग थे उनमें से कौन कौन से अंग इनमें से है? जल्प नहीं है, ये तो न्याय दर्शन के 16 पदार्थों में आता है। जाति था, तृष्णा है, विज्ञान है, गुण भी आपके पदार्थों के अंतर्गत आता है दर्शनों के, वो भी नहीं है। तो 3 है आपके वहाँ पे, जाति, तृष्णा और विज्ञान। बाकी के जो 12 पदार्थ हैं पूरे, उनको भी आपको देख लेना चाहिए, वो भी सीक्वेंस वाइज आपका। तो बी, सी, डी सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईशावास्योपनिषद के अनुसार मृत्युम तीर्थवा का संबंध है, तो ये 2 बार आता मृत्युम तीर्थवा। एक तो अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्ययामृतम अश्नुते, एक है विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभुत्यामृतम अश्नुते। तो एक अविद्या वाला हो जाएगा बी, और दूसरा आपका हो जाएगा डी, विनाश वाला। तो बी और डी अर्थात सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगवत गीता के अनुसार राजसिक आहार के लक्षण नहीं है, मतलब जो राजसिक आहार नहीं है वो आपको बताना है। लवण युक्त राजसिक आहार है, स्निग्ध ये सात्विक है, बहुत गर्म ये भी राजसिक है, स्थिर रहने वाला सात्विक है, रस युक्त सात्विक है। तो हमें तो राजसिक आहार नहीं वाला मतलब सात्विक वाला बताना था। तो बी, डी और ई, बी, डी, ई थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार परमात्मा की स्थिति बताई गई है, तो परमात्मा की स्थिति कहाँ कहाँ पे बताई गई है? तो परमात्मा की जो स्थिति है वो 3 प्रकार के जो ब्रह्म है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, उसमें भी है। 3 अक्षर अ, उ, म उसमें भी है, और उससे परे जो अर्धमात्रा है उसमें। तो 3 आपके मैच होते हैं, ए, सी और डी। ए, सी, डी अर्थात सेकंड ऑप्शन आपका होगा। अगर वैसे देखें तो जो 3 गुण हैं आपके सत्व, रजस, तमस, तो उनको भी जोड़ते हैं प्राणायाम इत्यादि से, लेकिन परमात्मा के साथ तो सत्व, रजस, तमस को नहीं जोड़ा जाता है। तो ये परमात्मा के साथ तो ये 3 प्रकार के ब्रह्म के जो स्वरूप हैं, 3 अक्षर और अर्धमात्रा, इनको ही जोड़ते हैं। तो 3 गुण वाला आप वहाँ पर मत कीजिएगा। अगला ऑप्शन देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि योग कुंडलिनी उपनिषद में कुंडलिनी जागरण के कौन से साधन बताए हैं? तो वहाँ पे 2 ही साधन बताए हैं कुंडलिनी जागरण के या शक्ति चालन के, एक सरस्वती चालन आपका और एक प्राणायाम, 2 के माध्यम से कर सकते हैं। तो ए और बी फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अभी देखेंगे आप प्रश्न, शुरू में कुछ अजीब से प्रश्न थे, थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी थे, लेकिन अधिकांश जो प्रश्न है इसके अंदर वो डायरेक्ट आपके शास्त्रों से हैं, और बहुत सारे प्रश्न तो काफ़ी सरल भी हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के हैं। अगला है कि योग सूत्र में धर्मिक समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत वर्णित है। तो धर्मिक समाधि का पार्ट आता है आपका प्रसंख्यानप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यादेः धर्मेगः समाधि ही। उसके बाद आता ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही, और उसके बाद तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य आनंत्यात् ज्ञेयम अल्पम। तो ये ज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में पूछा है आपका, केवल धार्मिक समाधि नहीं, धार्मिक समाधि की अवस्था में जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, या दूसरे शब्दों में कहूँ अज्ञान का सारा आवरण हट जाएगा, उसके बाद क्या होगा? तो वही सूत्र के वर्ड डाल रखे हैं आपके, ज्ञानस्य आनंत्यात् बी, ज्ञेयम अल्पम सी। तो बी और सी आपका हो जाएगा। अगर ये केवल धार्मिक समाधि का प्रभाव पूछते तो क्लेश कर्म की निवृत्ति भी आ जाता, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति है, लेकिन उसका प्रभाव ना पूछ के ज्ञान की प्राप्ति वाला जो पार्ट है उसके संदर्भ में 2 ही बनते हैं, ज्ञानस्य आनंत्यात् बी और ज्ञेयम अल्पम। तो बी और सी ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि योग सूत्र के अनुसार दृश्य के भेद बतलाए गए हैं, ये भी कई बार आपकी परीक्षा में आ चुका है। तो विशेषाविशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि, तो वहाँ गुण अर्थात दृश्य के भेद 4 किए गए हैं, विशेष, अविशेष,
लिंग और अलिंग। तो यहाँ पे विशेष, अविशेष और अलिंग ये 3 ऑप्शन बनते हैं। दृषि मात्र है या प्रत्ययानुपश्य, ये दृष्टा की परिभाषा में आता है। दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, तो वो आपका प्रसंग नहीं है, हमारा दृश्य का प्रसंग है। तो ACD से सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध के लाभों का वर्णन किया गया है। ये भी सरल है आपका, वहाँ पे अपान और प्राण की एकता ये बताया गया है। मलमूत्र जो है आपके शरीर के वेस्टेज वे कम हो जाते हैं, और जो वृद्ध है वो भी युवक के समान हो जाता है। तो BCD ये तीनों ऑप्शन वहाँ पर आपके बनेंगे, सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार शरीर में अपान वायु के स्थान है। जानु है आपका, जंघा है आपका, और नाभि मूल। पैर का अंगूठा ये प्राण का स्थान है, कंठ वाला ये व्यान का स्थान है। तो अपने तो अपान का बताना है, तो A, B और D वहाँ पे कई सारे दिए हैं आपके। मेढ्र दिया है, नाभि दिया है, वृषण दिया है। ऐसे देखेंगे तो आप ये देखिए स्थान आपके, तो मेढ्र, पायु, उरु, वृषण, जानु, जंघा, उदर, कटी और नाभि मूल, ये सब आपके स्थान वहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका ABD था फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदीपिका के अनुसार उज्जाई प्राणायाम के लाभ क्या हैं। तो उज्जाई प्राणायाम में नाड़ी दोष का नाश आता है आपका, कफ दोष का, क्योंकि गले पे प्रभाव पड़ता है, और जलोदर जो रोग होता है आपका, हाँ वो भी। तो A, C और D, ACD तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स विच डिजीज कैन अकर इन चाइल्डहुड। बचपन में प्रोटीन आदि की कमी से कौन सी आपकी बीमारी होती है। तो एक मरासमस होती है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि जो भी आपके पोषक तत्व हैं उन सब की कमी हो जाती है। एक प्रकार का कुपोषण है आपका, शरीर डेवलप नहीं हो जाता, हाइट कम रह जाती है, कमज़ोर हो जाता है। एक क्वाशियोरकर है आपकी, ये स्पेसिफिक प्रोटीन से ही संबंधित है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, पेट फूल जाता है, चेहरा फूल जाता है, इस प्रकार के सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये तो विटामिन D वाले हैं पार्ट आपके आगे के। तो A और B ये दोनों आपके प्रोटीन के साथ संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विच बोन्स आर नॉट द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसका कौन सी बोन उसका पार्ट नहीं है। क्लेविकल है, स्केपुला है, सर्वाइकल नहीं है, ये एक्सियल का पार्ट है आपका। पेल्विस है आपका, स्टर्नम भी नहीं है, ये भी आपका एक्सियल का पार्ट है। तो C और E ये दो हैं आपके जो अपेंडिकुलर का पार्ट नहीं है। ये भी काफ़ी सरल प्रश्न है, C अर्थात थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, इफ ए पर्सन इज लिफ्टिंग हिज लेफ्ट लेग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड रिटर्न इट व्हाइल इट्स दिस मूवमेंट द नीज आर स्ट्रेट। जैसे पैर आप सीधे खड़े हैं और साइड में आप पैर को ऊपर लेके जा रहे हो, फिर नीचे ला रहे हो। तो ये मैंने क्लास में आपको बताया था, आपको ये एबडक्शन और एडडक्शन दो प्रकार की आपकी मूवमेंट होती है। तो दोनों के बारे में पूछा था, C और D थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। जहाँ हम जॉइंट का एंगल कम कर रहे होते हैं आपका, तो वो आपका फ्लेक्शन, और जहाँ जॉइंट का एंगल बढ़ रहा है आपका तो एक्सटेंशन। तो ये 4 प्रकार की मूवमेंट आपको अच्छे से बताई थी। तो इसमें आपका एबडक्शन, एडक्शन, C और D ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा दुख मन को दुखी करता है, जिसका वर्णन योग सूत्र के किस पाद में किया गया है। तो योग सूत्र से है, अनाग दुख जो है वो हमें परेशान करता है, हेयम दुखम अनागतम, तो B। और ये आपके साधन पाद के अंतर्गत बताया गया है। तो B और C ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदीपिका के अनुसार स्वास्थ्य के लिए अहितकर आहार जो अच्छा नहीं हमारे लिए, तो फिर से गर्म किया हुआ अहितकर है, परवल अहितकर नहीं है, अधिक नमक खाना ये भी अहितकर है, मक्खन अच्छा होता है, अधिक खटाई खाना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं। तो A, C और E अर्थात सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के अनुसार सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए क्या आवश्यक है। तो वहाँ पे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ये 4 प्रकार के भाव आपके लिए कहे गए थे सकारात्मक प्रवृत्ति के लिए। तो करुणा हो गई, उपेक्षा हो गई और मित्रता, ये आपको रखने हैं। देखो दयालु भी एक अच्छा पार्ट है, सहजता भी अच्छा पार्ट है, लेकिन हमें योग सूत्र के रेफरेंस से बताना था। तो वहाँ पे मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा ये 4 ही आपके बताए हैं। तो B, C और E, B, C, E अर्थात फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपाचन जो है आपका इनडाइजेशन, उसके मुख्य कारण क्या है। एक तो आहार में यदि विटामिन्स और मिनरल्स कम है वो भी कारण है,
गरम मसालों के साथ गरम चाय लेना ये उतना मुख्य कारण नहीं है। अगर आप मानसिक या भावात्मक रूप से परेशान रहते हैं, ये भी एक बड़ा पार्ट है जो आपके पाचन पे विशेष प्रभाव डालता है, तो सी हो जाएगा। विटामिन मिनरल्स ज़्यादा लेना नहीं है। ज़्यादा भोजन करना, वायु को निगलना, इसकी जो आदत है आपकी, ये तो ए सी ई ये मेन आपके रीजन है जो आपके अपाचन से, इनडाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो ए सी ई सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है आपका प्रागार्तव तनाव, प्री मेंस्ट्रुअल जो टेंशन है उसको कम करने के लिए कौन सी विशेष मुद्रा अपेक्षित है। इसमें कई सारी मुद्राएं दी हैं, तो जो दी गई मुद्राएं हैं उनमें से जो सही लगता है आपका महामुद्रा। नभो मुद्रा तो खेचरी मुद्रा को कहा जाता है, जो अमृत का पान करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसका प्रभाव तो नहीं लगता है। और महावेद मुद्रा, फिर भी सही मैं लॉजिक नहीं सेट कर पाऊंगा कि प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन को ये कैसे कम कर पाएगी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है। मुझे जानकारी कम है इस चीज़ की, ये किस आधार पे इन्होंने इसको माना है। तो इन्होंने 2 ऑप्शन इसके स्वीकार किए हैं टेंशन को कम करने के लिए, प्री मेंस्ट्रुअल, एक महामुद्रा, एक आपका महावेद मुद्रा। तो इनमें हो सकता है कि अग्नि आपकी तीव्र हो जाती है, इस कारण से आपका कुछ पाचन तंत्र से प्रभावित होके प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन कम हो जाए। और भी कोई विचार किया जा सकता है कैसे कैसे हो सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको बस ऑप्शन बता के छोड़ रहा हूँ, ए और सी, अर्थात सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विच आसनाज हेल्प टू रिस्टोर वेल्वुलर कॉम्पिटेंस आफ्टर ट्रोमेटिक एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट आपका हो गया, उसके बाद में कार्डियक जो वॉल्व आपकी, उनकी क्षमताओं को रिस्टोर करने में कौन से आसन हेल्प करते हैं। तो इसको भी लॉजिकली मैं रिलेट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसमें जो ऑप्शन उन्होंने स्वीकार किए हैं वो है आपका पर्वतासन, गरुड़ासन और गोमुखासन। ये 3 आपके स्वीकार किए हैं। अब ये किस आधार पे किए हैं इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। ऑप्शन आपको ध्यान रखना चाहिए, बी, डी और ई, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न योग सूत्र से है, शरीर की संपदाएं अर्थात काय संपदा आपके आते हैं रूप, लावण्य, बल और वज्र संहननत्व। तो रूप आपका हो जाएगा, लावण्य हो जाएगा, बल हो जाएगा, तो ए सी ई अर्थात फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। वशित्व है, महिमा है, ये तो आपकी अणिमादि सिद्धियां जो आती है उसके अंतर्गत आता है, तो वो नहीं होगा आपका ए सी ई, फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से योग के संबंध में भ्रांतियां नहीं हैं। भ्रांतियां नहीं मतलब सही पंक्तियां कौन कौन सी हैं योग के संदर्भ में। योग साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है, ये गलत पंक्ति है, साधारण के लिए भी, सबके लिए है। योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, ये सही पंक्ति आपकी। योग अंतर जगत की यात्रा है, ये भी सही पंक्ति है। योग केवल शारीरिक अभ्यास, ये गलत है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आत्मिक भी है, सब है। योग चमत्कारों के विचार से संबद्ध है, ऐसा नहीं है। योग जीवन का सर्वांगीण विकास करता है। तो इसमें दिए गए जो पंक्तियां उनमें से सही ऑप्शन आपका बी और सी ही बनता है, तो बी और सी आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक अच्छे अध्यापक की विशेषता नहीं है। नहीं वाला बताना है। संप्रेषण में वास्तविक अभिरुचि तो अच्छी विशेषता है। विषय की व्याख्या करने में अक्षमता, ये एक पंक्ति हो गई आपकी, ये अध्यापक की, अच्छे अध्यापक की विशेषता नहीं है। अन्य के साथ अभिरुचि तथा अनुभव को साझा करने में रुचि, ये भी सही है पंक्ति। जीवन शैली तथा आचरण द्वारा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने में अक्षमता, तो ये भी आपकी अच्छी विशेषता नहीं है। तो बी और डी था सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। ई वाली पंक्ति भी देखो, विद्यार्थियों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायित्व की भावना, प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी सही है आपका। तो डी ऑप्शन में बी और डी आपका यहाँ पर सही विशेषता नहीं है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास में निर्देशित किया गया है। तो महामुद्रा में बाएं पैर का जो टखना है उसको हम सीवनी प्रदेश के पास लगाते हैं, कंठ संकुचित भी करते हैं और दृष्टि हमारी भ्रू मध्य में रहेगी। तो बी, सी और ई ये रहेगा आपका। जिह्वा को कपाल कुहर में लगाना, ये तो खेचरी मुद्रा में हो गया। नाभि को पीछे खींचना आपका, ये उड्डयन बंद में हो गया। बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते, हम सही आंसर कर सकते हैं बी सी ई अर्थात फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, प्रदीपिका में त्राटक की विधि क्या बताई गई है। तो दृष्टि स्थिर रखनी है, सही बात है, भ्रूमध्य दृष्टि नहीं। त्राटक में किसी एक सूक्ष्म लक्ष्य पर
एकाग्रता पूर्वक स्थिर दृष्टि रखनी है और कब तक रखनी, जब तक आँखों से अश्रुपात न होने लगे। तो ACE ये आपका रहेगा, ACE अर्थात फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। योग सूत्र के अनुसार प्रणव की विधि के बारे में क्या बताया गया है? तज्जपः तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम, कि प्रणव जप करो और वो भी प्रणव के अर्थ की भावना के साथ करो, प्रणव की अर्थ की भावना। तो ये AC और E, ACE था फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न मैचिंग का है आपका। महर्षि दयानंद सरस्वती की पुस्तक है आर्याभिविनय, जिसमें वैदिक मंत्रों की व्याख्या की गई, बहुत अच्छी पुस्तक है। तुलसीदास का ये पहले आ चुका है, विनय पत्रिका वाला पार्ट। श्री अरविंद जी का लाइफ डिवाइन वाला पार्ट है आपका, और स्वामी शिवानंद सरस्वती का ही ज्योति शक्ति और प्रज्ञा। तो जो आपको याद नहीं है वो आप ध्यान रख सकते हैं, आगे भी प्रश्न कभी बन जाए इनमें से। तो जैसे शिवानंद वाला उतना प्रचलित में नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ज्योति शक्ति और प्रज्ञा ये स्वामी शिवानंद सरस्वती का है, बाकी सब आपके प्रसिद्ध हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला भी मैचिंग का ही आपका। बंधम मोक्षम च या वृत्ति, जो बंध और मोक्ष को सही सही जानती है कि क्या बंधन है क्या मोक्ष है, तो ये सात्विक बुद्धि हो जाएगा आपका। प्रसंगेन धर्म कामार्थान धारयते, तो ये धारयते मतलब धृति हो है आपका। तो धृति भी कैसी है? जो अपने प्रसंग के अनुसार धर्म काम और अर्थ को धारण करता है, मोक्ष की तरफ नहीं जाता है, आसक्ति वाला पार्ट है इसमें, तो राजसिक धृति वाला पार्ट है। फिर न विमुंचति दुर्मेधा, जो गलत बुद्धि को मेधा को नहीं त्याग करती है, तो वो तामसिक धृति हो गई आपकी, मतलब गलत बुद्धि को भी धारण किए रहती है, ये तामसिक है। और अभ्यासात रमते यत्र दुखार्तम च निगच्छति, तो ये पंक्ति आपकी सात्विक सुख के संदर्भ में है। तो वैसे तो सात्विक सुख को डिफाइन नहीं कर रही उतने अच्छे से, सात्विक सुख के लिए तो अलग टाइप की पंक्ति आती, जैसे आप ये देखिए, यत् तद अग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमम, ये है आपका पार्ट। तो ये आपका आना चाहिए सात्विक सुख में, तो ये तो अलग है। सुखम तो इदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, कि अभ्यास से जहाँ पर वो रमन करता है और दुख का अंत भी आपका हो जाता है। जैसे हिंदी अनुवाद भी आप देखेंगे, हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुख के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है। हाँ ठीक है, तो ये एक सामान्य सुख की बात आपकी की जा रही है, लेकिन फिर भी गिवन ऑप्शन के आधार पर ये आपका सात्विक सुख के साथ ही मैच होता है, तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अगला भी मैचिंग का है। नीरस भोजन का सरस हो जाना, ये महामुद्रा का लाभ है आपका, तो ए का थर्ड हो जाएगा। दिन रात जप करना है आपका, ये उसका है। अजपा गायत्री का 21,600 मंत्र इसमें होते हैं, तो बी का 4 हो जाएगा। रोग मरण भूख प्यास मूर्छा इत्यादि से मुक्ति आपकी है, ये खेचरी मुद्रा से होती है। फिर 2 प्रकार के आपके बिंदु आते हैं, सफ़ेद और पांडर और लोहित, सफ़ेद और लाल 2 वर्ण के, शुक्र तथा महारज, तो डी का सेकंड हो जाएगा। तो योग चूड़ामणि के अनुसार ये आपके दिए गए थे, तो इस आधार पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला योग सूत्र के मैचिंग का है। महाव्रत हैं आपके, ये महाव्रत ये जाति देश काल समय नवच्छिन्ना यमों को कहा जाता है, ये साधन पाद के अंतर्गत है, तो ए का सेकंड हो जाएगा। सूक्ष्म विषयत्वम च लिंग पर्यवसानम, ये समापत्तियों के प्रसंग में आपका आता है, तो ये आपका समाधि पाद से हो जाएगा, बी का 4। क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम, ये विभूति पाद से है। क्षण और उसके क्रम पर संयम करने से विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ये सी का फर्स्ट विभूति पाद। और परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम, ये आपका कैवल्य पाद का कि एक परिणाम होने से वस्तु तत्व मानी जाती है, तो डी का आपका थर्ड हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है जैसे यम है आपका, तो दया आपके यम के अंतर्गत आती वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता के यम नियम भी कई बार आपकी परीक्षा में पहले आ चुके हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो यम दया हो गया। नियम जो है आपका, ये जप है आपका नियम, जप भी कर, जैसे कहानी में याद कराया था आपको। आसन आपका भद्रासन है। उपप्राण आपका कूर्म उपप्राण है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगली अलग थ्योरी दे रखी साइकोलॉजी की आपकी, जैसे स्किनर की जो थ्योरी है ये प्रसिद्ध है, हमने याद किया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी का 1 करने से 2 आपके एलिमिनेट हो गए।
सी का देखिए कोहलर का था आपका, स्टिक थ्योरी थी आपकी, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ स्टिक एंड बॉक्स प्रॉब्लम, ये भी हमने याद किया था, तो सी का सेकंड। इस आधार पे फोर्थ ऑप्शन आपका बन जाता है। पेवलोव की थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग, ये भी हमने याद की थी। और थॉर्नडाइक की जो आपकी थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, ये आपका याद रख लीजिएगा, हमने पढ़ा नहीं था अलग से, लेकिन आप याद रखिएगा। थॉर्नडाइक की आपकी है थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मूलाधार के 4 पेटल्स होते हैं, स्वादिष्ठान के 6 पेटल्स होते हैं, अविरति आपका एक प्रकार का अंतराय है और अभिनिवेश आपका एक क्लेश है। इस तरह से सिंपल ही आपका मैचिंग का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें अलग अलग कोशों को 5 तत्वों से रिलेट किया है। जैसे सबसे पहला तत्व है आपका पृथ्वी, तो पृथ्वी को पहले कोश से कर देंगे तो आपका अन्नमय कोश। फिर दूसरा आता है आपका जल, जल को प्राणमय कोश, फिर अग्नि को मनोमय कोश, और सबसे लास्ट में आकाश, उसको आनंदमय कोश के साथ रिलेट कर देंगे। तो क्रमशः 5 तत्वों को 5 कोशों से रिलेट कर सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ये ईश्वर के लिए कहा गया है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, ये विवेक ज्ञान की प्राप्ति के बाद है। धारणा से जो योग्यता मनस, ये प्राणायाम का है। और जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरात, ये कैबल्य पाद का सूत्र है आपका, तो ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ए का है आपका 3, ए का 3, एक सही हो गया आपका, ये तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शांभवी मुद्रा है, उसमें भ्रूमध्य दृष्टि रखी जाती है। खेचड़ी में जिह्वा को कपाल कुहर में प्रविष्ट कराया जाता है। महावेद के अंदर पाँव को एड़ी से नितंबों को धरती पर पटका जाता है, आपको उठा उठा के, और महामुद्रा में है पाँव को एड़ी से योनि स्थान पर पीड़ित किया जाता है। ये वाला तो पार्ट अभी ऊपर भी आया था आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सांख्य के अनुसार सृष्टि क्रम पूछा है, अव्यक्त से महत बनता है, महत आएगा, फिर महत से आपका आ जाएगा अहंकार, पहले प्रकृति आएगी, मूल प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, और 5 तन्मात्राओं से फिर 5 महाभूत। बहुत ही सिंपल आपका क्रम है सांख्य दर्शन का प्रसिद्ध, तो उसी हिसाब से ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, योग वशिष्ठ की जो 7 ज्ञान भूमिकाएं हैं उनका प्रकरण है। शुभेच्छा पहले आएगा, फिर विचारणा, फिर तनुमानसा, फिर सत्वापत्ति, फिर आपका असंशक्ति। इस आधार पर आप इसका मैचिंग कर लीजिएगा। पदार्था भाविनी आएगा, फिर तुर्यगा आएगा, ये भी कई बार आपकी परीक्षाओं में आ चुका है, ये 7 ज्ञान भूमिकाएं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। अगला योग तत्वोपनिषद के अनुसार जो श्लोक है एक, उसका क्रम पूछा है, उसमें क्या क्या है पहले, ये भी थोड़ा कठिन है लेकिन हम कर सकते हैं, हमने जो याद किए हैं मुद्राएं। तो महाबंध आ जाएगा आपका, फिर खेचरी मुद्रा आ जाएगा, फिर जालंधर बंद आ जाएगा, फिर दीर्घ प्रणव संधान और सहजोली, ये आपका क्रम बनेगा। तो ABECD सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे योग सूत्र दिए गए हैं कुछ, उनको पाद के अनुसार क्रम में लगाना है आपका। तो समाधि पाद का है तीव्र संवेगानाम आसन्नः, फिर आपका तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, ये आपका साधन पाद का सूत्र है, दृश्य और दृष्टा के प्रसंग में आपका आता है। फिर क्रमान्यतम परिणामान्यत्व हेतु, ये आपका विभूति पाद का सूत्र है। फिर प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, ये भी विभूति पाद का ही सूत्र है आपका, सिद्धियों के प्रसंग में आपका आता है। और दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, ये कैवल्य पाद का सूत्र है। तो इस आधार पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, DCABE। ये प्रदीपिका के अनुसार वायु के कुपित होने पर रोगों का क्रम बताना है। तो पहले आएगा हिक्का, फिर श्वास आएगा, फिर कास आएगा, फिर शिराक्षी कर्ण वेदना, तो शिर वेदना और कर्ण वेदना। तो CAD ये आपका होगा, CADBE, हिक्का आदि से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो आपका चल रहा है उसका सीक्वेंस पूछा है आपका, और इन्होंने जो स्टार्टिंग की है वो D से की है, राइट ओरिकल। तो राइट ओरिकल के बाद में आपकी ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगी, फिर आपका वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल वाला दिया इन्होंने। फिर पल्मनरी एओर्टा से वो लंग्स की तरफ जाएगा, फिर वापस पल्मनरी वेना केवा से हार्ट की तरफ आएगा, और उसके बाद आपका बाइकस्पिड वॉल। इस तरह से DABCE थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें प्रदीपिका के अनुसार जो पथ्य कारक भोजन उसका क्रम पूछा है आपका।
तो क्रम के अनुसार अगर आप देखते हैं तो पहले आपका खांड आएगा, फिर मधु आएगा, फिर सौंठ आएगा, फिर 5 प्रकार के शाक आएंगे और फिर आपका मूंग की दाल आएगा। वैसे ऑप्शन इतने इजी थे कि एक से ही आप कर सकते थे। अगर आपको खांड का ध्यान था तो उसी से आप सेकंड ऑप्शन सही कर सकते हैं। ये योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार जब हम कक्षा करते हैं तो उसका क्रम पूछा है, तो कैसे कैसे करते हैं। पहले तो वातावरण तैयार करेंगे मंत्रोच्चारण आदि के द्वारा, फिर अभ्यास का ओरल रिप्रेजेंटेशन देंगे आपका, फिर अभ्यास की डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, टीचर देगा उसमें कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद में आपका सामूहिक अभ्यास किया जाता है, उसके बाद आपका व्यक्तिगत अभ्यास किया जाता है। तो ये भी सिंपल है आपका। तो इस आधार पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ABCDE। नहीं सॉरी, मैंने गलत बता दिया। पहले व्यक्तिगत अभ्यास करेंगे आपका और उसके बाद आपका सामूहिक अभ्यास करेंगे, उल्टा बोल दिया था मैंने, व्यक्तिगत अभ्यास और उसके बाद में आपका सामूहिक अभ्यास। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ABCDE हो जाएगा। इसमें कुक्कुटासन की जो क्रिया विधि उसका क्रम पूछा है। पहले हम दंडासन में बैठते हैं, फिर हम पद्मासन लगाएंगे, फिर पैरों के बीच में से हाथ निकाल के उसको भूमि पर स्थिर करेंगे, फिर उस हथेलियों पर बल देते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे, ई वाला, फिर धीरे धीरे हम शरीर को ज़मीन पर ले आएंगे। तो BA हो गया और फिर C हो गया, फिर E हो गया, फिर D हो गया, BACED थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला कथन कारण का क्वेश्चन है, ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को धैर्यवान, उत्तम व्रत का पालन, सद्गुणों से विभूषित बताया। बिल्कुल सही बात है। राजा दशरथ ने पुत्र श्री राम लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ यज्ञ की सिद्धि के लिए भेजा, राक्षसों को मारने के लिए, भी सही बात है। तो दोनों पंक्ति स्वतंत्र रूप से सही है लेकिन कारण नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सही व्याख्या नहीं है। अगला है आपका कि मन का विलय होने पर विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है, ये भी सही है। तद विष्णु परमम पदम ऐसा लिखा है मन का विलय होने पर। चंद्रमा की सदृश कांति वाले महाविष्णु का विनयान्वित होकर ध्यान करना चाहिए, ये भी सही आपका, कि हाँ विष्णु का ध्यान करने के लिए कहा गया है। ये योग उपनिषदों के अंतर्गत आता है। दोनों पंक्ति स्वतंत्र रूप से सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये योग सूत्र से है। योग सूत्र के अनुसार योग की उन्नत अवस्था में, मतलब जब उच्च अवस्था में हो आप योग की, तो लोकपाल देवता जो हैं, राजा हैं, बड़े बड़े हैं व्यक्ति, उनके द्वारा आमंत्रण मिलने पर भी आसक्त नहीं होना चाहिए, सही बात है बिल्कुल। तत्स्थान्योपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। यदि आमंत्रण स्वीकार किया आपने, वहाँ पे गए, तो पुनः अनिष्ट की संभावना हो जाती है। व्याख्या सही है, दोनों पंक्ति सही है। कि क्यों नहीं करनी चाहिए, मतलब आमंत्रण में आसक्त क्यों नहीं होना चाहिए। यदि आसक्ति की तो दोबारा से आप योग मार्ग से पतित हो सकते हो, अनिष्ट की संभावना हो सकती है। तो इसमें दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। कफ की अधिकता होने पर षट कर्मों का अभ्यास करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शरीर को शुद्ध करने वाली क्रियाओं को गोपनीय रखना चाहिए, ये भी ठीक कहा है। गोपनीय नहीं रखेंगे तो ये फल प्रदान नहीं करती हैं, पहली पंक्ति सही है। वात पित्त कफ की सम अवस्था में षट कर्म की आवश्यकता नहीं है, ये पंक्ति भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं। व्याख्या कब होती कि कफ अधिक होने पर यदि हम षटकर्म नहीं करेंगे तो जो प्राण है आपका वो नाड़ियों में अच्छे से प्रविष्ट नहीं होगा आदि, इस तरह की पंक्ति होती तो कारण बनते आपके। तो ये दोनों सही तो है लेकिन सही व्याख्या आपकी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहली पंक्ति है डिस्मेनोरिया और मेनोरेजिया आदि जो मेडिकल टर्म्स हैं, ये सही बात है। इसमें आपका जो मेंस्ट्रुएशन है वो एक्सेस होता है, हैवी होता है, इरेगुलर होता है, पेनफुल होता है, तो पहली पंक्ति सही है, ये हमने पढ़ी थी 8th यूनिट में। और जो मेंस्ट्रुअल डिफ़िकल्टी दूसरी स्टेटमेंट में यही कहा है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कि जैसे आपको कॉमन कोल्ड होता है या जो आपके अंडे हैं उनका रेसिडनेस करते हैं, उनको फोड़ा जाता है, उस तरह की एक सामान्य समस्या है। थोड़े शब्द यहाँ पे टिपिकल हैं, तो ये भी बात सही है, बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मली आपकी मानी जाती है। तो दोनों पंक्तियाँ ही आपकी सही हैं, दोनों को स्वीकार किया जाता है। तो इस पेपर में इतना ही है आपका, बाकी के जो कॉम्प्रिहेंशन हो आप इजीली कर सकते हैं। तो कुछ कुछ प्रश्न थे जो मुझे भी स्पष्ट नहीं थे, जितनी मेरी समझ थी मैंने बताने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारा पार्ट 90% के आसपास जो पार्ट था बिल्कुल डायरेक्ट आपके ग्रंथों से था, आप उसको बहुत आराम से अच्छे से कर सकते थे, और कुछ क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। तो आज इतना ही रखते हैं।
ओम शम।